पलामू में नगर निगम चुनाव को दलीय आधार पर और ईवीएम के माध्यम से जल्द कराने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्यव्यापी महाधरना आयोजित किया। मेदिनीनगर स्थित जिला परिषद मैदान में आयोजित इस महाधरने में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। साथ ही धरना समाप्त होने के बाद जिले के उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम मांग पत्र सौंपा गया। बता दें, भाजपा ने चुनाव में हो रहे विलंब के कारण तिथियां घोषित करने, दलीय आधार पर चुनाव कराने और ईवीएम से मतदान संपन्न कराने की मांग की है। वहीं महाधरना को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की सरकार में नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर कराए गए थे। अपने संबोधन में उन्होंने आरोप लगाया कि बदलते समय के साथ देश दुनिया आगे बढ़ रही है, जबकि झारखंड की वर्तमान सरकार बैलेट पेपर से ही चुनाव कराकर राज्य को पीछे ले जाना चाहती है। साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार जानबूझकर नगर निकाय चुनाव टाल रही है, जिससे शहरी जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से वंचित हो रही है। नगर निकायों के अभाव में शहरी विकास योजनाएं प्रभावित हो रही है और जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पांकी विधायक शशि भूषण मेहता ने कहा कि भाजपा लोकतंत्र की मजबूती के लिए दलीय आधार पर और ईवीएम के जरिए पारदर्शी चुनाव की मांग कर रही है। यदि सरकार जल्द चुनाव की घोषणा नहीं करती तो भाजपा आंदोलन को और तेज करेगी। इसके अलावा लवली गुप्ता ने कहा कि भाजपा पूरे प्रदेश में महाधरना के माध्यम से संदेश दे रही है कि नगर निकाय चुनाव जल्द हो, दलीय आधार पर हो और ईवीएम मशीन से ही मतदान कराया जाए। महाधरना में भाजपा जिला अध्यक्ष अमित तिवारी, प्रथम मेयर अरुणा शंकर, पांकी विधायक शशि भूषण मेहता, प्रथम डिप्टी मेयर मंगल सिंह, रूपा सिंह, लवली गुप्ता, जिला महामंत्री ज्योति पांडे, श्याम बिहारी दुबे, विभाकर पांडे, मीडिया प्रभारी शिव कुमार मिश्रा, किशोर पांडे सहित अन्य नेता मौजूद रहे। हमारा एक दिवसीय धरना था हेमंत सोरेन के नीतियों के खिलाफ। जिस तरह से उन्होंने तुगलकी फरमान अपना जारी किया है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं कराएंगे, बैलेट से कराएंगे, हम दलीय आधार पर चुनाव नहीं कराएंगे, तो मैं समझती हूँ कि हेमंत सोरेन जी बिल्कुल ही निरंकुश हो गए हैं, क्योंकि हमारा जो देश है लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है और देश के आजादी के बाद से लगातार हमारे यहाँ दलीय व्यवस्था के अनुसार चुनाव हो रही है। 2014 में भी हमारी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, रघुवर दास की सरकार थी, उस समय भी दलीय आधार पर चुनाव हुआ और बहुत सुंदर तरीके से चुनाव संपन्न हुए, कहीं पर विवाद की स्थिति नहीं आई। लेकिन हेमंत सोरेन जी अपना जमीन भूल गए। मैं तो कहूंगी कि गुरूर में इंसान भूल जाता है और अपने छत पर चढ़ जाए तो अपना मकान भूल जाता है। और वही बात चरितार्थ हो रही है, क्योंकि वो अबुआ सरकार की बात करते हैं। 2.5 साल 3 साल बीत जाने के बाद भी सरकार चुनाव नहीं करवा रही है। इसको लेकर व्यापक आक्रोश है और विकास का काम प्रभावित हो रहा है। वहीं हम देखते हैं कि सरकार का कहना है कि हम ईवीएम से चुनाव नहीं करवाएंगे, मतपत्र के माध्यम से करवाएंगे। और टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है, देश दुनिया आगे जा रहा है, लेकिन सरकार इन सब बातों पर बैक हो रही है। साथ ही साथ दलीय आधार पर सरकार चुनाव नहीं करवाना चाहती है और लगातार टालने का प्रयास है। और यह जो चुनाव है वो झारखंड सरकार के मन और मंशा से नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा ही कार्यकर्ताओं ने जो कोर्ट में पीआईएल दायर किया है, उस कोर्ट के डंडे के आधार पर झारखंड सरकार चुनाव करवाने के लिए तैयार हो रही है। और वैसे सरकार पर लानत है जो इस राज्य के लोगों का, जो नगर निगम के लोगों का जो लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको हनन कर रही है और सारे विकास योजना को ठप करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में नगर निगम चुनाव को लेकर 3 मांगों को लेकर हमने ये विशेष धरना दिया है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बंधु सब लोग मिलकर हमारा मांग एक है, नगर निगम चुनाव अब विलंब कराया जाए और बहुत काफी विलंब हो चुकी है। दूसरी मांग हमारी है ईवीएम से कराया जाए। तीसरी मांग है कि दलीय चुनाव कराया जाए। इसी मुद्दा पर हम आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु पूरे झारखंड में इस आंदोलन के माध्यम से हम ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं करना, उनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है और चुनाव कराना बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं। ईवीएम से अगर होगा तो क्या लगता है, ईवीएम से अगर नहीं होता तो क्या होगा, क्यों को वो कराना चाहते हैं? ये बैलेट पेपर इसलिए कराना चाहते हैं, उनकी मंशा बिल्कुल साफ नहीं है। वो चोरी से अनगढ़ पर बयान करके इसी तरह चोरी से राज्य में अपनी सरकार के माध्यम से प्रशासन द्वारा वो काम को अपने पक्ष में करवाने के करते हैं। इससे विकास अवरुद्ध होगी
और भारत फिर एक ऐसा राज्य बन जाएगा। तो बहुत दिन से बोला जाता झारखंड पिछले राज्य में है, तो इन्होंने साबित कर दिखाएगा हेमंत गूंगी बहरी सरकार कि हम बहुत पीछे हैं। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।